नमस्कार, जनमानव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। अंबाजी खेड़-ब्रह्मा हाईवे पर माकन चापा गांव के पास हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, एक शख्स भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे हादसा हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। मोडासा के टिटोई के पास महिसागर के कड़ाना का परिवार शाम को एक टेम्पू ट्रैवलर जीप से कड़ाना से अंबाजी जा रहा था। इसी दौरान गलत साइड से तेज गति से आ रही ऑल्टो कार चालक ने जीप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार और जीप सवार यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि चालक नशे की हालत में गलत साइड से गाड़ी चला रहा था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद लोग आखिर शराब कहां से ला रहे हैं। दिवाली के 13वां उत्सव के बाद दूसरे दिन यानी कि लीप ईयर के दिन महिसागर जिले के ग्रामीण इलाकों में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार आस्था में मिट्टी के गले को लपेटा जाता है और महिसागर नदी में दीप जलाए जाते हैं। नदी में स्नान करने के बाद इस वर्ष भी पौराणिक परंपरा के अनुसार जिले के कई क्षेत्रों से वर्ष के दिन मिट्टी के गले को लुढ़काया गया और दीप प्रज्वलित किए गए। बाद में लोगों ने माही नदी में स्नान भी किया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर साल दिवाली के दूसरे दिन मिट्टी के गले और दीवा नदी में तैरते हैं। राजकोट जिले के कगवड़ गांव के पास खोडलधाम मंदिर, जो मां खोदल का वास्तविक निवास है। देश विदेश में यह काफी प्रसिद्ध है। बैठक वर्ष के दिन 1 लाख भक्तों ने यहां पर दर्शन किए थे। खोदल धाम में 350 से ज्यादा स्वयंसेवक और कर्मचारी कई जिलों से प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। अधिवेशन के दिन माताजी को अवनवा विशेष अलंकरण से अलंकृत किया गया। मंदिर में माताजी की मूर्ति और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। पार्किंग से लेकर माताजी के मंदिर तक हर जगह स्वयंसेवकों की भीड़ जमा रही। बीजेपी की ओर से आज पूरे गुजरात में 2 दिन तक उम्मीदवारों के नाम लेने का सिलसिला जारी है। फिर अरवली में बीजेपी कार्यालय कमलम में क्षेत्रीय निरीक्षकों की मौजूदगी में सेंसर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रत्याशी तय करने के लिए दावेदारों की सूझबूझ से काम लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिर अरवली जिले के मोडासा, भिलोड़ा और बैद की 3 सीटों के लिए क्षेत्रीय निरीक्षक दिलीप ठाकुर, विभावरी दवे और पराक्रम सिंह जडेजा की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय कमलम मोडासा में उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई। जामनगर की 2 सीटों के दावेदारों की संवेदन प्रक्रिया। सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में दावेदारों का पहुंचना शुरू हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों को भांपने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। जामनगर में बीजेपी के प्रदेश निरीक्षकों ने शहर की 2 सीटों पर जांच प्रक्रिया की, जिसमें दावेदारों को सुना गया। पूर्व मंत्री और विधायक जयद्रथ सिंह परमार, डॉक्टर प्रद्युम्न बाजा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष मधुबेन पटेल जामनगर में पर्यवेक्षकों के रूप में मौजूद थी। नगर बीजेपी कार्यालय में निरीक्षकों द्वारा पहली 78 विधानसभा सीटों के दावेदारों को भांप लिया गया, जिसमें दावेदारों की संख्या कम नजर आई। हालांकि जितने दावेदार थे, उन्होंने निरीक्षकों के सामने अपने दावे पेश किए। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग भी नाराज हुआ। उसने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर पुलिस प्रमुख और राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा कि उचित तबादले नहीं हुए हैं। जहां चुनाव आयोग ने आदेश दिया, तो वहीं राज्य सरकार ने 51 अधिकारियों के तबादले करने का निर्देश दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अहमदाबाद और सूरत में कार्यरत 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों समेत 51 अधिकारियों की रिपोर्ट लागू करने को कहा। गुजरात की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।